दोस्तों आपको अगर बीपीएससी टीआरई 4 में सफल होना है अच्छे नंबर के साथ, तो आपको हम कुछ बात बता रहे हैं, वो बात को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं अगर करेंगे तो फिर आपको बहुत परेशानी में आप पड़ जाएंगे। दोस्तों तो मैं बात बता रहा हूँ, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जिस कंटेंट को, जिन किताबों को पढ़ रहे हैं, जिन वीडियोज को आप देख रहे हैं, सबसे पहले उसको लिमिटेड कीजिए, उसको कम से कम कीजिए। सबसे पहला काम, अगर आप इतिहास का वीडियो देख रहे हैं, 10 तरह का वीडियो देख रहे हैं कि 2-3 तरह का किताब पढ़ रहे हैं, तो ये काम करना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। 10 तरह के वीडियो, 10 तरह का किताब देखने से आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती। आप परेशान उलझ करके रह जाएंगे। आप उलझते भी होंगे, हमें मालूम है, मैं भी उलझता था, आप भी उलझ रहे हैं। पर आपको एक तरीका आज से अपनाना पड़ेगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ। सबसे पहला काम, कंटेंट को छोटा कर लीजिए, मैंने एक ही 2 लिमिटेड कर लीजिए कि हमको चलो भैया यही एक किताब से पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे। एक ही किताब को 3 बार 4 बार पढ़िए। किसी भी विषय के लिए 1 से 2 किताब मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा किताब नहीं। अगर आप किसी का वीडियो देखते हैं थ्योरी के रूप में, तो आप उनका वीडियो ही बार-बार देखिए, ये ना कभी टीचर का, कभी उस टीचर का, कभी उस टीचर का, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कीजिए, प्रैक्टिस आप सबके सारे किताब से कीजिए, सभी टीचर का वीडियो देख के कीजिए। पर हाँ, अगर थ्योरी पढ़ने की बात आए, कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात आए दोस्तों, तो आप एक जगह से बस कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसी को बार-बार पढ़िए। प्रैक्टिस आप सब जगह से कीजिए, सारी किताबों से कीजिए। प्रैक्टिस आप सब जगह से कर सकते हैं, पर अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मात्र एक जगह से, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है बस उसी से पढ़िए बार-बार। तो ये हुआ पहला बात। अब देखिए दूसरा बात हमारा, आप समझिए कि आपको टीआरई 4 में सफलता पाने के लिए दोस्तों एनसीईआरटी के शरण में जाना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी के बिना गए आप अच्छे नंबर से आप सफल नहीं हो सकते। हो सकता है आप 1-2 नंबर से चूक जाएं, ऐसा हो सकता है, हुआ है भी बहुत लोगों के साथ। क्योंकि आपके एग्जाम में जो जीएस का प्रश्न है वहाँ से डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ रहा है, तो आपको बिना एनसीईआरटी पढ़े आप सफल नहीं हो सकते हैं। और ख़ास करके साइंस और ज्योग्राफी में, हिस्ट्री तो बिना एनसीईआरटी का भी काम आप चला लेंगे, चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री का। क्योंकि हिस्ट्री का हम एक टीचर का आपको हम वीडियो बता दिए कि उन्हीं का आप पढ़ दीजिए, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, जिसका भी जहाँ भी जीएस हो। आधुनिक भारत पूछता है तो जीएस में, तो उसको आप पढ़ करके काम चला लेंगे। पर हाँ, ज्योग्राफी और साइंस में, ये दोनों के लिए आपको एनसीईआरटी के शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना गए बहुत परेशानी में आप जाएंगे। नोट्स वोट्स पढ़ देख लेंगे तो क्या होगा, उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एग्जाम में आप गलत सलत करके चले आएंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एनसीईआरटी किताब को पढ़ना नहीं है, उसका वीडियो देखना है। अब मैं बताया हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल भी है, आप सबसे जुड़ जाइए, आपको बहुत लाभ होगा। और देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। पढ़ना नहीं है दोस्तों, उसका वीडियो देखना है। टीचर, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे वीडियो, मतलब हर एक क्लास का सब्जेक्ट वाइज, जैसे साइंस का वीडियो है तो टीचर साइंस का वीडियो डाले हुए हैं। 6-7 घंटे का मैराथन रहेगा, पूरा साइंस का चैप्टर क्लास 9th का ख़त्म, क्लास 10th का इसी 8-10 घंटे में ख़त्म कर देंगे। पूरा चैप्टर बताएंगे, वहाँ टीचर लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ समझा देंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब बताएंगे टीचर आपको। तो टीचर से पढ़ना है एनसीईआरटी बुक को वीडियो के रूप में। तो ये काम आपको जरूर करना है, कम से कम एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, उससे आपका समझ विकसित हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा काम अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जब एक बार कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर आप छोड़ दिए तो फिर कितना भी आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझें, सब भूल जाएंगे एक समय के बाद। आप परीक्षा में फिर आप असफलता का मुंह देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी तक बताया हूँ, सबसे पहला बात लिमिटेड चीज़ों को कर लीजिए। दूसरा बात आपको बताया हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी किताब से पढ़ना है, समझ गए। और क्या बताया हूँ आपको, एनसीईआरटी का वीडियो देखना है, किताबों को नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ रहे हैं, जो उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और चौथा बात, आपको कट ऑफ और PYQ ये दोनों पे ध्यान देना। आपका कट ऑफ कितना जा रहा है आपके सब्जेक्ट में, उसको देख लेना है एक बार। और उसी से आपको क्या करना है, 10 नंबर ज़्यादा टारगेट लेके चलना है, ताकि आप 5 नंबर आगे तक पहुंच सकते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट में 90 नंबर कट ऑफ जा रहा है, तो आपको 100 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तब आप 100 नंबर का टारगेट लेंगे तो आप आराम से 95 ले आएंगे। अब 5 नंबर से ज़्यादा इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जहाँ 90 नंबर कट ऑफ जा रहा है अभी तक का, तो आप 100 नंबर मान के चलिए, टारगेट लीजिए, तब आप 95 नंबर आराम से ले आएंगे। और 95 अगर ले आए तो 95 से ज़्यादा कट ऑफ किसी का जाएगा भी नहीं, एक मैथ को छोड़ दें तो, अभी तक गया भी नहीं है। तो इस तरह से कट ऑफ की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी ना उसके हिसाब से आप टारगेट करके आप पढ़ेंगे चीज़ों को। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक जो पूरा होता है घटना चक्र का, या तो फिर आपका टीआरई 1, 2, 3 का जो है, ये दोनों क्वेश्चन बैंक आपके पास अवश्य होना चाहिए। अब इससे जब आप थ्योरी पढ़ लिए तो दोनों बुक से आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम घोर के एकदम पी जाइए उसको, एकदम जड़ी बूटी की तरह, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आ गया गलती से भी एग्जाम में तो वो गलत नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाल दिया हूँ। अगर वहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता, आप कमेंट में वीडियो करिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, हम वहाँ पे फिर हम आपको बताएंगे कैसे आपको मिलेगा। समझ गए दोस्तों आप मेरा बात को? तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, और जब भी पढ़ाई करना है तो अच्छे से बैठ करके करना है, और रोज़ का लक्ष्य बनाइए सुबह में कि हमको आज दिन भर में इतना टारगेट पूरा करना है। टाइम नहीं बनाइए कि 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, बस टारगेट ले लीजिएगा, आज हमको हिस्ट्री में ये पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, इस तरह से टारगेट लीजिए। और जीएस का कोई एक ही पेपर आप एक बार में लेकर के चलिए। अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो उसमें 2 लेना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट को एक साथ जीएस का। अगर आप 6 to 8 9 10 11 12 का अगर स्टूडेंट हैं आप, तो उसके लिए आपको जीएस एक पेपर लेना है अपना तैयारी करते समय, और दूसरा कहाँ ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपका अपना पेपर जो 80 नंबर का पेपर होता है उस पर ध्यान देना। एक तरफ जीएस का एक सब्जेक्ट, और इधर अपना पेपर को 3-4 घंटा पढ़ना, और 1-1.5 घंटा किसको पढ़ना है, 1.5 से 2 घंटा मान के चलिए आप अपना जीएस का पेपर। तो इस तरह से अगर आप 4-5-6 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो आपको इस बार सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं आपको बता दिया हूँ क्या क्या मूल मंत्र बताया हूँ, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में दीजिएगा। वीडियो अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार और, पर ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। ये सारे विद्यार्थी करते हैं, और जो इसमें आलस बरतते हैं वही 1-2 नंबर से असफल होते हैं। तो और भी असफलता के कारण है, ये सिर्फ यही नहीं है, और भी असफलता कारण है, पर ये एक बहुत बड़ी कारण है असफलता का। तो आपको इस पर ध्यान देना है, और जिस तरह से कहा हूँ इस तरह से आप पढ़िए। आपका इस बार सफल होना एकदम तय है, कोई नहीं रोक सकता है आपको। टॉपिक अब तो बता ही दिया, क्या एक ही चीज़ को कहूँ बार बार। तो आप मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल